Hello everyone, Namaskar, welcome to Maths Guidance. So this question I have taken from SSC CGL Tier 1 2022 and this is from the chapter Average. Let's see the question. The average marks of 60 students in a class are 62. The average marks of boys and girls in that subject are 60 and 65 respectively. The number of boys in the class is how much? Okay. So let's solve the problem and let's solve it by two methods. Okay. So let us see the method 1 or solution 1 from linear equation in two variables. Linear equation in two variables. Let us solve it by considering two variables. Okay. So we have to find the number of boys. So let the number of boys be x. Let the number of boys be x. Okay. And since we are going to solve it by two variables, so and number of girls be y, and the number of girls be y. Number of girls बी वाई. चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से समझते हैं हिंदी में. द एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर 62. 60 स्टूडेंट्स है टोटल, उसका एवरेज है 62 और जो लड़के और लड़कियों का एवरेज है वो 60 और 65 है. तो हमें लड़कों की संख्या निकालनी कितनी है. तो जो पहला इक्वेशन हमारा आएगा, जो टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 60 स्टूडेंट्स. तो इसी को हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं, x + y = 60. Number of boys plus number of girls is the total number of students, that is 60. Alright. अब दूसरा इक्वेशन हम निकालेंगे इससे. द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैव बीन गिवन 60 एंड 65. तो 60 है हमारा बॉयज़ का एवरेज और टोटल बॉयज़ है हमारा x, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 60x प्लस 65 है हमारा गर्ल्स का एवरेज और टोटल गर्ल्स है y. तो ये हमारा टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स है 60 × 62. ऑलराइट. एवरेज मार्क्स है 62, तो 60 × 62, यही हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा. बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12x + 13y दैट इज इक्वल टू 12 × 62. और इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आवर मोटो इज टू रेड्यूस दी कैलकुलेशन. ऑलराइट. सो लेट मी शो यू that how without calculating this we can solve the problem. तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे. आगे दिखाते हैं क्यों. अभी हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/12. 12 से ही क्यों करेंगे वो भी बताता हूँ आगे. 13 से क्यों नहीं करेंगे. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/12 and subtracting 1 from 2 we get 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो पहले हम 2 लिख लेते हैं. 2 में है 12x + 13y दैट इज इक्वल टू 12 × 62. अभी 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x + 12y दैट इज इक्वल टू 12 × 60. ओके. अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट ऐसे ही करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा y दैट इज इक्वल टू, इसमें हम 12 को कॉमन रख लेंगे और माइनस करेंगे 62 - 60. दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू नॉट टू मल्टीप्लाई बाय 13. अगर 13 से करते तो फिर आपको ये सिंप्लीफाई करना पड़ता, ये कॉमन वाला चीज़ आता ही नहीं, तो हमारा लेंदी हो जाता. और अभी हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा y = 12 × 2 दैट इज इक्वल टू 24. y = 24 जब हमारा आ गया है तो x = क्या हो जाएगा, 60 - y, बिकॉज x + y = 60 दैट इज इक्वल टू 60 - 24 दैट इज इक्वल टू 36. दैट इज द नंबर ऑफ बॉयज. सो नंबर ऑफ बॉयज इज 36 आंसर. ओके. 36 हमारा ऑप्शन ए में है तो हम इसको टिक कर देंगे 36.
I hope you like this solution. I am going to solve it from method 2 also, that is linear equation in one variable. Okay, पहले आप ये समझ लीजिए, 2 वेरिएबल्स में हम करते हैं इसको. नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ बॉयज भी x, नंबर ऑफ गर्ल्स भी y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 हो जाएगा. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60. अभी एवरेज दिया हुआ है तो उससे हम ये इक्वेशन निकाल लेंगे और इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे. 12x प्लस 13y इक्वल टू दिस. नाउ इक्वेशन 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा इस तरह से 36 नंबर ऑफ बॉयज आएगा. अभी हम देखते हैं इसको मेथड 2 से हम कैसे करते हैं. ओके, सो मेथड 2 देखते हैं हम. मेथड 2, एंड दिस मेथड इज बाय वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल कहने का मतलब है हम केवल x मानेंगे, y नहीं मानेंगे. तो इसमें भी सेम चीज़ करेंगे. लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x. देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स हाउ मच, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा, 60 से माइनस कर देंगे, 60 माइनस x, क्योंकि टोटल हमारा 60 ही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अभी हम क्या करेंगे, पहला जो इक्वेशन है हमारा ये, एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर 62. तो टोटल तो हमारा ये आ ही जाएगा 60 इंटू 62, टोटल मार्क्स इक्वल टू 60 इंटू 62. इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. दूसरा इक्वेशन हम इससे निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एवरेज हैव बीन गिवन. सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 60, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई प्लस एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 65, so multiplied by 60 minus x, and that is equal to total marks 60 into 62. So basically in one equation we are going to solve it. This implies, और इसको भी हम कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे. 65 into 60 minus 65x, that is equal to 60 into 62. This implies 65x minus 60x, 65x minus 60x, that is equal to 65 into 60 minus 60 into 62. This implies 5x is equal to, इसमें से 60 कॉमन लेंगे तो 60 और 65 minus 62, that is equal to 60 multiplied by 3, 5x equal to, this implies x equal to क्या हो जाएगा, 60 multiplied by 3 divided by 5, that is equal to 36. So number of boys is equal to 36. So you have to decide which method is good. Now in this question this method is good, this method is easy. I think डायरेक्टली आप निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ बॉयज कितना है, 36 है, इससे भी आपका आया था 36. ओके, सो बेसिकली द ऑप्शन इज ए इज करेक्ट. बट माई मोटो इज टू reduce the calculation and guide you which method is best. So I think this method is best here. So it varies question to question. Okay, so thank you for giving the time. Thank you very much.